एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे एमसी को दिखाने से होती है, जो कि कहता है मैं हूँ एक आरपी जंकी और एक कैजुअल गेमर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार मैं कौन सा गेम खेलूं, लेकिन जो भी गेम में खेलता हूँ उसको मैं अपने पूरे दिलों और जान से खेलता हूँ। जहाँ पर उसके सामने वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ से तेजी से दौड़कर वहाँ से भागने लगता है। हालांकि जिस रोल को भी मैं प्ले करता हूँ उसके लिए मेरे मन में कोई भी रिग्रेट नहीं होता है। उसके पीछे वही मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। वह कहता है क्या तुम भागने में बिजी हो, तुम्हारे कितने बेकार के मैनर्स हैं ह्यूमन, जाओ और मर जाओ। और ऐसा कहकर वह हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जो कि सीधा हमारे एमसी से हिट हुआ होता है। वह मन में सोचता है मुझे रिग्रेट तब तक नहीं था जब तक कि मैं इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाया। यह बेकार का कचड़ा गेम आखिरकार मुझे इस तरीके के पेन से क्यों गुजरना पड़ रहा है। मैं तो अपने उस दुख दर्द पीड़ा भरे जीवन से बचने के लिए गेम खेलना चाहता था ताकि मुझे थोड़ी खुशी मिल सके, या मैं तो बस। और वह मॉन्स्टर कहता है हे तुमने अपनी उस बेकार की बॉडी के साथ जैसे तैसे करके खड़ा होना मैनेज कर लिया। हाँ सिर्फ मर जाओ, आखिरकार तुम्हारे जैसा एक कचड़ा कर भी क्या सकता है। वैसे भी तुम मरना चाहते हो है ना। और एमसी मन में सोचता है नहीं, मैं चाहता हूँ इस बेकार के रोल प्लेइंग गेम को छोड़ना और घर जाना। मैं घर जाना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वह करता है उसके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक। अभी हमने जो देखा वह स्टार्टिंग सीन होता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी गेम के अंदर एंटर हुआ होता है। शुरुआत में गेम में भी लोडिंग हो रही होती है। बताया जाता है यूजर के कनेक्शंस कंफर्म हो चुके हैं, आपका स्वागत है। यह स्टार्ट होता है मेरी यंगर सिस्टर से, जिसे लगा कि मेरे फादर बाहर आ चुके हैं तो वह भी बाहर दौड़ी हुई गई। वह वाइट ड्रेस जिसे मैंने उसके लिए खरीदा था उसके जन्मदिन पर, वह लाल रंग में रंग गई, वो भी उस ब्लेड से जो कि पिच ब्लैक थी, मानो वह लाइट को भी रिफ्लेक्ट ना होने देती हो। और उसके बाद अगली बारी आई मेरे बड़े भाई और नाइट की। उनके पीछे पीछे मेरी बड़ी बहन भी उस बंदे से लड़ने के लिए गई, जो कि मेरे बड़े भाई के बाद इस फैमिली के हेड की अगली पोजीशन की बारिश थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चाहे उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना की हो, फिर भी वे ब्लड के साथ जमीन पर गिर पड़े। तभी मेरी माँ ने पीछे से कुछ जोर से चिल्लाकर कहा, उन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ। और उनके हाथ में थी एक नाइफ या फिर फादर की स्वॉर्ड। मैंने भी उनसे कहा था कि मैं एक नाइट हूँ, आखिरकार मैं कैसे भाग कर जा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मुझे भागने के लिए कहा। मुझे लगा कि मेरे फादर भी आ गए हैं। उसके बाद की मेरी मेमोरीज थोड़ी ब्लरी सी हैं। मैंने एक स्वॉर्ड पकड़ रखी थी, पूरी दुनिया ही लाल रंग में रंग चुकी थी, फिर सफ़ेद हुई और फिर से ब्लैक हो गई, जब तक कि वह चांद की रोशनी मेरे ऊपर ना गिरी। वहाँ पर एक ब्लेड ने मेरे दाएं हाथ को नीचे तक चीर कर रख दिया था। मैं किसी से डर कर भाग रहा था, लेकिन नहीं भाग पाया। वह मुझे देखकर हंस रहा था और उसने कुछ कहा था। और वह ब्लैक बंदा कहता है कितना अच्छा वेसल है मेरे लिए। मैंने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह बंदा आगे कहता है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ओह मेरे शिकार। मेरे मन में यही विचार है कि एक सोल किसी भी इविल नेचर पर विजय पा सकती है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि किसी भी बुराई के सामने नहीं झुकता। एक ऐसा पर्सन जो कि सारे ही डीमंस का खात्मा कर देता है। प्लीज प्लीज मेरी प्रार्थना को सुन लो। तभी अचानक से हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं। तभी उसके पास एक पर्सन आता है जो कि कहता है हे अब तुम यहाँ से खड़े होने वाले हो या नहीं। वह एक काफी बड़ा इलाका होता है जहाँ पर काफी सारे लोग डोल रहे होते हैं। इस जगह का नाम होता है तातारा ट्रेडिंग पोस्ट। एमसीबी सेंसेस में आते हुए शांत होता है और अचानक से उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह बंदा भी डर जाता है। वह कहता है क्या तुमने जो मुझे चौंका दिया, और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। जिसे ऐसे इग्नोर करता हुआ देखकर वह पर्सन भी कहता है तुम एरोगेंट कमीने। लेकिन हमारा एमसी तो उसे कोई रिएक्शन भी नहीं देता। बाहर से एकदम शांत लेकिन अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है। कहता है कितने टॉप टायर का गेम है ये तो। मैंने जब इसके ओपनिंग सिनेमैटिक सीन्स को देखा तो मुझे लगा था कि यह मेरा ही पास्ट है। इसके सीन्स कितने रियल हैं और इसका ट्यूटोरियल तो कितना इंसेन है। और इससे भी ऊपर ये सारे ही एनपीसीज एकदम रियल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कर सकता तो मैं अभी इस कैपिटल के बीचों बीच खुशी के मारे नाचने लगता। अगर यह शुरुआत से ही ऐसा है तो क्या सच में मैं अपने एंड तक रोल प्लेइंग को मेंटेन कर पाऊंगा। यह गेम आज ही रिलीज हुआ है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ हीरोज, और यह जगह ताराता ट्रेडिंग पोस्ट एकदम ट्यूटोरियल एरिया है। 15 साल पहले एक काफी बेकार सा डोमेस्टिक गेम गॉड टायर का, जिसका भी नाम था लेजेंड ऑफ हीरोज, उसे 5 साल के अंदर ही शट डाउन कर दिया गया। और अब मैं जिस गेम को खेल रहा हूँ वह उस गेम का बीआर रीमेक वर्जन है।
मैं इस गेम का एक ऐसा प्लेयर था जो कि काफी बेसब्री से इस गेम को वापस आने का इंतजार कर रहा था। मैं सच में एक आरपी जंकी हूँ। मेरे तो आंखों में दर्द होने लगा यहाँ की चकाचौंध को देखकर। वेट, मुझे इसे एक बार खेलने के बाद ही इसमें एक रेटिंग में 1 स्टार ऐड नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं एक कैजुअल गेमर तो हूँ, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी नहीं हूँ कि जो ऐसे ही बेकार के कामों को कर दे। अब आप सोच रहे होगे कि आखिरकार रोल प्लेइंग का ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। क्या आप क्यूरियस नहीं हो? फिर भी सुन ही लो, वैसे भी ये काफी औसम है। मैं अभी जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ उसकी क्लास है डिमोनिक नाइट। जब इसकी फैमिली को उस डीमन ने खत्म कर दिया था और उस डीमन ने इसके दाहिने हाथ को भी पोजेस कर लिया था, तो इसने घूमना चुना और एक नाइट बनना भी चुना। इसके दाहिने हाथ में जो डीमन पोजेस करके बैठा हुआ है उसके खिलाफ इसके अंदर काफी बुरी नफरत है, लेकिन यही चीज इसे काफी खतरनाक स्ट्रेंथ देती है जो कि काफी सारे डीमंस को काफी आसानी से हरा सकता है। यह फास्ट और पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर सकता है जो कि इसकी पर्सनैलिटी को मैच भी करती हैं। वह डीमन जिसने मेरी फैमिली को मारा वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है और मुझे नहीं पता आखिरकार यह डीमन कब मुझे पूरी तरीके से डिवोर कर लेगा। और अगर एक बार मुझे डीमन के द्वारा डिवोर कर लिया गया, ये जो लोग मेरे आसपास हैं ये भी मेरी फैमिली की तरह ही मारे जाएंगे, वो भी किसी और के हाथों से नहीं बल्कि खुद मेरे हाथों से। इस आउटकम को जानने के बाद मुझे दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट करने से भी डर लगता है, क्योंकि आखिरकार मुझे यह भी तो नहीं पता आखिरकार वह डीमन मुझे कब डिवोर कर लेगा और यह खात्मा कब हो जाए। मैं अपनी उस लोनलीनेस को अपनी शार्प पर्सनैलिटी के अंदर छुपाता हूँ और यही एग्जैक्टली मेरे कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में मुझे 100,000 वॉन्स लग गए थे, लेकिन मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन वो बेकार का कमीना मेरे दाएं हाथ के अंदर रहता है। छोड़ो, आखिरकार यही तो है असली रोल प्लेइंग। छोड़ो, अब वैसे भी मैंने खुशी मनाने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। अब असली गेम को चालू करते हैं। लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? यहाँ पर तो सिस्टम विंडो भी नहीं है। नॉर्मली तो इस टाइम के अराउंड यहाँ पर क्वेस्ट विंडो आ जाती है, मिनी मैप क्वेस्ट विंडो कुछ तो आओ। अब इसका क्या मतलब है? क्या कोई अब एनपीसी आएगा जो कि मुझे आगे की बातों को बताएगा? तभी अचानक से एक बच्चा पीछे से आता है जो कि कहता है, क्या आप वही एडवेंचरर डीवन नाइट हो? जिसे देखकर एमसी भी सोचता है अच्छा ये आ गया, लेकिन क्योंकि हमारे एमसी की पर्सनैलिटी काफी शांत है जिस वजह से वह कुछ नहीं कहता और अलग ही ऑकवर्डनेस छा जाती है। एमसी मन में सोचता है रुको, यहाँ पर तो कोई भी डायलॉग चॉइस करने के लिए ऑप्शन भी नहीं आ रहा, मुझे क्या खुद से ही बोलना पड़ेगा? एमसी को शांत देख कर वह लड़का कहता है, क्या आप नहीं हो? एमसी कहता है, नहीं मैं ही हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। जिसके ऐसे सीरियस लुक को देखकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वह भी कहता है, हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ, आपको एडवेंचर गिल्ड ही जाना होगा है ना, तो मुझे फॉलो करो। बाहर से तो हमारा एमसी एकदम शांत होता है, लेकिन मन ही मन वह कहना चाहता होता है कि मुझसे मत करवाओ बच्चे, मैं तो एक काफी अच्छा लड़का हूँ। और सोचता है वैसे गेम डेवलपर्स ने इस सिटी को सच में काफी ज्यादा अच्छा बनाया है। यहाँ तक कि यहाँ के एनपीसी भी काफी रियलिस्टिक लगते हैं। देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितने ही रियल लगते हो, फिर भी आखिरकार वो है तो एनपीसी ही। वैसे भी ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ जब से गेमिंग इंडस्ट्री में एआई आया है और इस एआई ने गेमिंग इंडस्ट्री को काफी तेजी से प्रोग्रेस कराया है। जहाँ पर वह लड़का हमारे एमसी को एक जगह पर लेकर आ चुका होता है। एमसी भी सामने की सीन को देखकर चौंक जाता है और उसके सामने होती है तातारा एडवेंचर गिल्ड। लड़का भी कहता है, क्लर्क मैं एक एडवेंचर को ले आया। बाहर से एकदम शांत, लेकिन अंदर ही अंदर मन में काफी सारे ख्याल चल रहे होते हैं। वो कहता है, वाओ इसका साउंड और इसके ग्राफिक्स कितने रियल हैं। फ्लोर का टेक्सचर तो देखो भाई साहब, ये तो एकदम फील हो रहा है मुझे क्या उस गेमिंग कंपनी ने किसी एलियन को बुलाकर यहाँ पर ये गेम बनवाया है। तभी वहाँ पर क्लर्क आ जाती है जो कि कहती है, ओहो आप आ गई, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। मेरा नाम है इजरेन, मैं इस तातारा एडवेंचर गिल्ड की एक क्लर्क हूँ। तुम्हें देखने से ही तुम्हारी सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तुम एक डिमोनिक नाइट हो है ना, तो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप अपने एडवेंचर टोकन को मुझे दिखा सकते हो? इजरेन के ऐसे कहने के साथ उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, जिसे देखते हुए मैं एमसी भी मन में सोचता है ये इतने मेरे सामने क्यों हुई है, इस तरीके से तो मैं सामने वाले पर्सन को भी नहीं देख पाऊंगा। वैसे ओवरऑल तो ये सिस्टम विंडो एकदम ठीक है, वैसे यह दूसरी जगह पर होती तो और भी अच्छी लगती। सिस्टम विंडो में उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने बैग में हाथ डालना है और अपने मन में सोचना है जो चीज तुम्हें चाहिए वह चीज तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ऐसा ही वह करता है और उसके हाथ में वह एडवेंचर टोकन आ जाता है। क्लर्क भी उसके टोकन को कंफर्म करने के बाद कहती है, क्या मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि एक अभी रिक्वेस्ट आई है और क्लाइंट को भी काफी ज्यादा जल्दी है उसे पूरा कराने की। एमसी भी कहता है, चलो रास्ता दिखाओ। सोचता है लगता है ये लंबा चलने वाला ट्यूटोरियल क्वेस्ट है, अगर ओरिजिनल को फॉलो किया जाए तो मुझे इसके बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है। उसका क्लाइंट एक ओल्ड मैन होता है जो कि कहता है, जैसा कि मैंने सुना था यह तो उससे भद्दा दिखाई दे रहा है,
तो इस दुनिया में एक शक्ल के 2 पर्सन तो हो नहीं सकते, शायद से यह वही होगा और इसे रिकॉग्नाइज करना भी काफी आसान है। तुमने उस रिक्वेस्ट को बिना जाने ही एक्सेप्ट कर लिया। क्या यह तुम्हारी बहादुरी है या बेवकूफ़ी? जहाँ पर क्लर्क भी उन्हें शांत करने में लगी हुई होती है। एमसी तो मन में सोचता है, वाह, इस एनपीसी का गुस्सा तो सच में काफी इंसेन है। लेकिन यह ठीक है क्योंकि आखिरकार यह ओल्ड मैन भी प्रोग्राम किया गया है, एक एनपीसी ही तो है। इसका मतलब है कि मैं अपना गिल्ट फ्री होकर इस ओल्ड मैन को कुछ भी कह सकता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे भी चांस होते हैं कि अगर हमने अपने क्लाइंट के साथ आत्मीयता नहीं बढ़ाई तो वह हमारे क्वेस्ट को भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन क्योंकि यह अभी इस गेम का ट्यूटोरियल है तो यह होना अभी मुश्किल है। वह ओल्ड मैन भी हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, हे, क्या तुम कोई बहरे पर्सन हो? तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्लर्क भी उन्हें शांत करते हुए कहती है, चेयरमैन प्लीज अपने शब्दों को ध्यान से सुनो। एमसी भी सोचता है, ऑलराइट, मुझे जो कहना है वो मैंने डिसाइड कर लिया है। और एमसी कहता है, तुम्हें थोड़े मैनर्स सीखने चाहिए बुड्ढे। जिसकी बात को सुनकर सारे ही लोग दंग रह जाते हैं। जिनकी ऐसी शक्लों को देखकर एमसी भी मन में सोचता है, आखिरकार ये सारे एनपीसी इतना चौंके हुए क्यों हैं? नो वे, क्या ये सच में एनपीसी ही तो है ना? वैसे क्या अब वह टाइम नहीं हो गया है जब गेम के वे डायलॉग सामने आने चाहिए थे? हाँ, वो लिखे तो आते हैं नीचे सबटाइटल की तरह। वह लड़की भी सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, डीमन नाइट, क्या आपने सच में बिना डिटेल्स को जाने ही इसमें वॉलंटियर किया है? एमसी भी सोचता है, क्या मुझे ऐसा करने की जरूरत है? गेम जो करवाएगा मुझसे, मुझे तो वही करना है ना। वैसे इनके रिएक्शंस कितने रियलिस्टिक हैं इनकी, और एक गेम एडिक्ट होने के नाते ये तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और सीरियस होते हुए अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उस लड़की से कहता है, तो तुम कह रही हो कि जिसका मुझे खात्मा करना है वह मुझे खतरे में डाल सकता है? क्या वे विकार के कीड़े? सीरियसनेस को समझते हुए वह भी शांत हो जाती है। पीछे खड़ा लड़का कहता है, अरे इसके अलावा जल्दी से करो और उस कमीशन को स्टार्ट करो। वह बताता है कि वहाँ सीवर यानी गटर में एक दिक्कत आ रही है। वे वर्कर्स जिनको हमने वहाँ पर पहुँचाया था वे कह रहे हैं कि इसके अंदरूनी हिस्से में एक डीमन नेस्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि जो वर्कर्स वापस नहीं आ पाए हैं वे जिंदे भी होंगे। तो आपका मिशन है वहाँ पर जाकर सारे डीमंस को मारना और उन मरे हुए लोगों की आखिरी निशानी को लेकर आना। ओल्ड मैन भी बताता है, जितने भी डीमन हंटर्स को हमने वहाँ पर भेजा है वे सारे ही लोग हार चुके हैं और टेम्पल भी काफी ज्यादा देर लगा रहा है इस काम को पूरा करने में। मैं इन चीजों को तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। लेकिन क्या तुम अपनी इस बेकार की बॉडी के साथ एक स्वॉर्ड को भी स्विंग कर सकते हो? एमसी भी सोचता है, क्या वह क्वेस्ट विंडो पॉपअप क्यों नहीं हो रही? क्या वह तभी पॉपअप होगी जब मैं इनके इस मिशन को एक्सेप्ट कर लूंगा? और सीरियस टोन में कहता है, मुझे उन कमजोर लोगों के साथ कंपेयर करना बंद करो। वैसे भी आखिरकार वहां पर सिर्फ गटर को ही तो साफ करना है। ओल्ड मैन भी कहता है, कितना एरोगेंट है ये। एमसी भी मन में सोचता है, मैंने इस तरीके का एक्ट तो कर दिया लेकिन इनका रिएक्शन काफी ज्यादा रियलिस्टिक है जिसे तो मैं खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे भी हाइपर रियलिस्टिक एनपीसी होना काफी अच्छा है उनकी कंप्लेन सुनने से। तो तुम मिशन को एक्सेप्ट कर रहे हो है ना? एमसी भी कहता है, हाँ। क्लर्क भी बताती है, तो मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ। तुम्हारा मिशन है उस नाले में जितने भी डीमंस हैं उन सभी को मारना और एक ऑप्शनल मिशन भी है, वहां पर गए जितने भी वर्कर्स हैं उनकी आखिरी निशानी को तुम्हें लेकर आना है। उस लड़के से पूछती है कि आखिरकार कितने वर्कर्स वापस नहीं लौट कर आए हैं? वह भी बताता है कि 13 नहीं आए। क्लर्क भी पूछती है, इस मिशन की डेडलाइन क्या रखनी है? वह लड़का बताता है 1 महीना, लेकिन क्योंकि यह काफी लंबे रास्ते से चलकर आया है तो मैं इसे 2 दिन एक्स्ट्रा दे देता हूँ। एमसी भी सोचता है, मैं यहाँ तक आ गया फिर भी क्वेस्ट विंडो पॉपअप क्यों नहीं हुई? क्या ये सारी ही चीजें एनपीसी के साथ मेरे डायलॉग के साथ ही चलेंगी? वह लड़की बताती है कि तुम्हें मिलने वाला रिवॉर्ड होगा 4 लाख गैल्स का, लेकिन 5% हमारा कमीशन लग जाएगा तो तुम्हें मिलेंगे 3,80,000 गैल। एमसी भी सोचता है, क्या 3,80,000 गैल? क्या ये एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड नहीं है? लेकिन आखिरकार वे कमीशन फीस क्यों ले रही हैं? लेकिन आखिरकार यह सिस्टम ही तो है ना, तो मैं 5% को तो इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ठगा जा रहा है? कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है। लेकिन अंत में हमारा एमसी भी साइन कर देता है उन कॉन्ट्रैक्ट पर। क्लर्क भी हंसते हुए कहती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा चुका है, जब भी आपका मिशन कंप्लीट हो जाए तो आप मुझसे आकर मिलना। और वह उस ओल्ड मैन से भी साइन करवा लेती है, जहाँ पर हमारे एमसी के सामने भी उसकी सिस्टम विंडो आ चुकी होती है जिसमें उसे मिशन मिला होता है कि मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना जिनकी संख्या अभी पता नहीं, और बोनस में उसे कुछ ऐसी चीजों को ढूंढना है जो कि 13 लोगों की है। वह भी मन में सोचता है, यह क्वेस्ट विंडो तभी पॉपअप हुई जब मैंने उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। वह डेवलपर सच में एक परवर्ट कमीना है, लेकिन फिर भी यह मुझे काफी पसंद आया। वह लड़का हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है, हमने अपने मर्चेंट ग्रुप के नाम के अंडर
इन्हें रिजर्व किया है तुम्हारे लिए और गिल्ड तुम्हें ऑफिशियली वहां पर गाइड करेगी। ये लो, ये उस गटर का मैप है और इसे वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसे देखकर एमसी मन में सोचता है, क्या एक मिनी मैप? वह लड़का भी कहता है, तो अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एमसी सोचता है कि वह किसी ऐसे को कंसर्न कर रहा है जो कि शायद लौट कर भी ना आए। सच में कितने इनक्रेडिबल एनपीसी हैं यहाँ के। मैं इस तरीके से नर्वस फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं कोई थिएटर स्टेज पर जाने वाला हूँ। और सीरियस होते हुए कहता है, जब तक मुझे पे किया जाएगा तब तक मेरा फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। जहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है हमें उसी गटर वाले गेट का, जहाँ पर हमारा एमसी भी खड़ा हुआ होता है। वह बंदा भी हमारे एमसी से कहता है, मैं तुम पर सच में भरोसा करने वाला हूँ क्योंकि उन डीमंस ने मुझे सच में काफी बड़ा सरदर्द दे रखा है। जहाँ पर उसके पास एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड होती है जो कि अपने सामने वाली किसी भी चीज को पूरी तरीके से क्रश करके रख सकती है और अपने सामने वाले अपोनेंट के अंदर डर भी बैठा सकती है। और इसी वजह से मैं इस 2-हैंडेड स्वॉर्ड को लेकर आया हूँ। अगले ही पल उस स्वॉर्ड के साथ वह एक रेड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी सीधा 100 से 99 पर पहुंच चुकी होती है। आखिरकार इतनी तेज आवाज क्यों हुई और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी तेजी से घट गई। यह गटर पहले से ही काफी संग्रह है तो मुझे बड़े वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और को ट्राई करना चाहिए। उसने निकाल ली होती है एक लॉन्ग स्वॉर्ड जो कि काफी अच्छी है बैलेंस और प्रतिभा को निखारने में। और हमारा एमसी जो है तैयार हो जाता है, कहता है ऑलराइट अब मैं तैयार हूँ हंट करने के लिए। इस सीन में हमारा एमसी भी काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा होता है। एमसी को वहां से जाता हुआ देखकर पीछे खड़ा बंदा भी कहता है, यह बंदा जैसा कि मैंने सुना था उतना ही भयानक दिख रहा है, लेकिन जितने भी डीमन हंटर्स से मैं आज तक मिला हूँ उनमें से ये सबसे अच्छा है। यह और भी महान हो सकता है अगर इसकी स्किल्स भी और भी अच्छी हों। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है, तुम बेकार के डीमन कमीने, आते रहो तुम कीड़ो, और ऐसा कहकर वह उन डीमंस को मार रहा होता है। बेसिकली वे डीमंस और कोई नहीं बल्कि कुछ गॉब्लिन्स होते हैं जिन्हें वह आसानी से काटता हुआ जा रहा होता है और काफी डैशिंग स्टाइल में उन सभी के गलों को काट कर वहीं रख देता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे उसी होमलैंड में वापस भेज दूंगा जहां से तुम रेंगते हुए आए हो। हाँ, कितना बोरिंग है ये तो। अब तक उसने 71 डीमंस को एलिमिनेट कर दिया होता है, चीजों को भी ढूंढ लिया होता है, लेकिन उसके लिए एक और रिक्वेस्ट आती है जिसमें उसे एक बच्चे को बचाना है। कहता है, वैसे देखा जाए तो इन्होंने इन चीजों को भी इतना अनसुलझा छोड़ दिया है, और हाँ, इन मॉन्स्टर्स ने तो एक भी आइटम को ड्रॉप नहीं किया। क्या यह इस गेम को बेकार नहीं बना देता? कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से ही वे ट्यूटोरियल क्वेस्ट में सच में काफी ज्यादा ही मनी दे रहे हैं, तो आखिरकार वे और कोई चीज क्यों ही देंगे। ये गॉब्लिन्स मुझे सच में काफी ज्यादा अनोइंग लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो ये बंदा मुझे यहाँ पर देख रहा है, जहाँ पर अगले पल हमारे एमसी ने अपनी तलवार के साथ उन सारी जड़ों को काट दिया होता है जिनसे वह लड़का बंधा हुआ होता है। वह भी नीचे गिरने लगता है, वह भी चिल्लाता है, लेकिन हमारा एमसी उसके पाँव को पकड़कर वहीं हवा में लटका देता है। वह लड़का कहता है, आपका शुक्रिया, जिसके साथ उसकी जो ऑप्शनल रिक्वेस्ट होती है वह भी कंप्लीट हो जाती है किसी बच्चे को बचाने की। वह सोचता है, क्या मैंने उस सिनेमैटिक सीन में जो बच्ची देखी थी यह उससे थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा? एक बार फिर से अगर मेरे क्लास की सेटिंग्स को देखा जाए तो वह डीमन जिसने मेरी छोटी बहन को मारा था वह मेरे दाएं हाथ के अंदर ही रहता है। यह तो सच में काफी ज्यादा बड़ा मिरेकल है कि यह अभी तक पागल नहीं हुआ है। चलो चाहे जो भी हो, आखिरकार इस बच्ची को तो बचा पाया, उस बच्ची की तरह नहीं जिसे मैं चाहकर भी नहीं बचा पाया, वह बुरी मौत मरी। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि इस चीज पर एक लंबी स्पीच दूं कि ये बच्चा मुझे एक अपनी बहन की याद दिलाता है, लेकिन मेरा यह कैरेक्टर बच्चों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इस डीमन वाले हाथ से उस बच्चे को सहलाना ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और उस बच्चे से कहता है, कमजोरों को प्रोटेक्ट करना यही तो नाइट की ड्यूटी होती है। लड़का भी कहता है, क्या तुम एक नाइट हो? वह भी कहता है, ऑफ कोर्स, और मन में सोचता है, अब मैं किसी बच्चे के साथ तो गलत बातें नहीं करने वाला ना। वैसे तुम यहाँ पर ट्रैप कैसे हो गई? वह बच्चा भी बताता है, ओह वो मेरी मॉम यहाँ पर इस गटर को साफ करने आई थी और वे वापस नहीं लौटी, तो मैं तो बस अपनी मॉम को ढूंढने आया था और कुछ नहीं, मुझे माफ करना। एमसी भी कहता है, यह तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम्हें बड़े लोगों पर भरोसा करके वेट करना चाहिए था। वह लड़का फिर से माफी मांगने लगता है, लेकिन हमारा एमसी तो अपने मन के ख्यालों में ही उसे गले लगाते हुए कहता है, अरे बच्चे, तुम तो किसके लिए माफी मांग रहे हो? तुम तो ऐसे बच्चे हो जो कि अपनी माँ के लिए इतनी कठिनाइयों को झेला, तुम तो सच में मुझे रुला रहे हो। लेकिन रियलिटी में वह कहता है, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे इसे रिसीव करना चाहिए। फिर उसने लोगों की जितनी भी चीजों को इकट्ठा किया होता है वह उन सभी चीजों को उस लड़के को दिखाता है, और वह लड़का अपनी माँ की चीज को ढूंढ लेता है। वह लड़का इतनी बुरी तरीके से रो रहा था, ना तो मैं उसे चुप करा सका ना ही उसे पीछे छोड़ सका। उस थके हुए बच्चे को मुझे अपनी बाहों में ही लटका कर लाना पड़ा। मैंने सुना था कि वीआर गेम्स एनपीसीज के लिए एक्टर्स की परफॉर्मेंस को कैप्चर करते हैं, तो इस एनपीसी बच्चे के लिए भी किसी चाइल्ड एक्टर ने परफॉर्म किया होगा, तभी यह इतनी अच्छे से रो पा रहा था।
मुझे पता है कि ये एकदम फेक है, फिर भी इसे पूरी तरीके से फेक ट्रीट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। सच में मुझे काफी खुशी है कि यह सिर्फ एक गेम है। सिस्टम उसे प्यूरिफिकेशन के बारे में बताता है। डिमोनिक स्पेस को होली डिवाइन पावर्स या प्योर फ्लेम्स के द्वारा जलाकर उसे प्योरीफाई किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वहां पर एक बार फिर से डीमंस अपीयर हो सकते हैं। तो प्लीज ये इंश्योर करें कि इस जगह पर फिर से वे डीमंस अपीयर ना हो सके। एमसी सोचता है अगर मैंने उस मैसेज को उस टाइम पर और भी ध्यान से पढ़ा होता तो मुझे थोड़ा कम रिग्रेट होता। अगला ही सीन हमें एक बंदे का दिखाया जाता है जो कि गिल्ड में भागता हुआ आता है। वह कहता है एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट है, हमारे मर्चेंट ग्रुप्स ने पास ही में एक फ्लेयर को फायर किया है और उसका रंग लाल है, वहाँ पर काफी सारी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। यह सच में काफी बड़ी इमरजेंसी है। जहाँ पर हमें उन मर्चेंट ग्रुप्स का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया जा चुका होता है मॉन्स्टर्स के द्वारा। वहीं पर एक बंदा काफी डरा हुआ पेड़ के पीछे छुप कर बच रहा होता है और वे सारे मॉन्स्टर्स उसके आसपास ही घूम रहे होते हैं। हमें हमारे एमसी के मर्चेंट गिल्ड में पहुंचने से पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी बताता भी है जब हम उस गटर से बाहर निकले थे तभी ये बच्चा होश में आया था और वह बच्चा कहता भी है मेरी मॉम गॉड के साथ रहकर खुश रहेंगी, है ना। एमसी हाँ करता है और मन में सोचता है अगर यहाँ का कोई गॉड भी होगा तो वह इस गेम का डेवलपर ही हो सकता है। अगर वह डेवलपर कोई साइको नहीं हुआ तो वह खुश ही रहेंगी, लेकिन रियलिटी में वह कहता है ये सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तभी वह लड़की वहां से निकल कर आ रही होती है। वह कहती है एडवेंचरर आपको यहाँ पर क्या चीज ले आई। और रुको, यह बच्चा। एमसी बताता है यह उन लेवर्स में से किसी एक का बच्चा है और यह अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहां पर गया था और आगे की डिटेल्स तुम खुद ही इससे पूछ लो और हाँ इसे भी पकड़ो। वह भी कहती है ये क्या है। ये उन्हीं लोगों की आखिरी निशानियां हैं और इस बच्चे के पास इसकी माँ की आखिरी निशानी है। वह भी कहती है क्या ये 13 लोगों की निशानियां हैं। एमसी भी कहता है तो आखिरकार तुम्हें ये किस तरीके की दिख रही हैं। वह भी कहती है नहीं, इन चीजों को मैं अपने क्लाइंट्स को दे दूंगी और ये एडवेंचरर टोकन्स गिल्ड के बिहार पर मैं इन सभी को डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। एमसी भी सोचता है हाँ ग्रेटफुल तो होना चाहिए क्योंकि आखिरकार इन सारी चीजों को मैंने पूरे गटर में ढूंढा था। लेकिन इसकी ऐसी रोती हुई आवाज के साथ ये थैंक यू सुनने के बाद मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन गायब हो चुकी है। लड़की भी कहती है क्या आप आज सिर्फ इतना ही हंट करने वाले हो। एमसी भी सोचता है क्या ये क्या कह रही है, आखिरकार एक प्लेयर अपनी हंटिंग को क्यों ही रोकेगा। वह लड़की भी हमारे एमसी को शांत देखकर कहती है क्या आप फिर से उसी गटर में वापस जाने वाले हो, लेकिन आपको ये थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए ना। ये क्या कह रही है, क्या ब्रेक। मैंने पूरी डाइव मारने के लिए तो अपना पूरा सेविंग अकाउंट तोड़ दिया। डाइव मारने से मेरा मतलब है गेमिंग मशीन में पूरे 24 घंटे रहना, ना खाना खाने की जरूरत ना सोने की जरूरत। क्या कहीं उस गटर का कोई लिंक क्विस्ट रह तो नहीं गया। क्या यह डायलॉग मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अभी आराम करना चाहिए और फिर से आना चाहिए। और वह रियलिटी में कहता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि मुझे आखिरकार गटर में वापस जाने की क्या जरूरत है। और मन में सोचता है ओ हाँ क्या ये प्यूरिफिकेशन की वजह से मेरा तो वहां पर दम घोटा जा रहा था जिस वजह से मैं यहाँ पर इतनी जल्दी आ गया। और वह कहता है क्या तुम मुझे उस गटर को प्यूरिफाई करने के बारे में कह रही हो। वह भी कहती है क्या माफ करना प्यूरिफिकेशन। वह भी कहती है मैं तो यह पूछ रही हूँ क्या आपने उन सभी गटर के डीमंस को खत्म कर दिया। एमसी भी कहता है ऑफ कोर्स, आखिरकार ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर चलकर क्यों आता। वह भी कहती है क्या मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ने आए हो। एमसी मन में सोचता है वैसे तो मैंने उस गटर को इतनी भी जल्दी क्लियर नहीं किया था, लेकिन इसका रिएक्शन इतना ज्यादा ड्रामेटिक क्यों है। और रियलिटी में काफी सीरियस लुक के साथ कहता है कितना अप्रिय है, क्या तुम मुझे कम आंकने की कोशिश कर रही थी। वह भी डर जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको कम कैसे आंक सकती हूँ, मुझे माफ करना एडवेंचरर, और हम इस बच्चे का ध्यान रखेंगे जिसे आपने बचाया है। अगर आप थोड़ा इंतजार करें तो मैं आपके क्लाइंट को भी लेकर आती हूँ। सोचता है तो इस टाइम में मुझे अपनी स्किल विंडो को देख लेना चाहिए और पहले ही लेवल अप कर लेना चाहिए। जहाँ पर सिस्टम विंडो आती है बताया जाता है तुम्हारे सारे ही मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम्हें सिर्फ क्लाइंट से बात करनी है। अगले ही पल उसके सामने रखा होता है पैसों का थैला और कहते हैं कि देखो ये रहे तुम्हारे 4 लाख गेल। एमसी मन में सोचता है सच में यह डेवलपर तो एकदम ब्रूटल है, यहाँ पर रुपए सिर्फ क्वेस्ट द्वारा ही कमाए जा सकते हैं। मेरे टाइम पर तो क्वेस्ट से सिर्फ बेकार की चीजें मिलती थी और मॉन्स्टर्स को मारने से जो ड्रॉप मिलती थी उससे मुझे काफी सारे रुपए मिल जाते थे। लड़का कहता है हमने तुम्हारी ब्रोकरेज फीस को भी कवर कर दिया है और डीमन से मिलने वाली लूट से तुमको काफी अच्छा प्राइस पे किया है हमारा। एमसी भी मन में सोचता है इसके बारे में सोचा जाए तो यहाँ पर एक स्किल है लाइफ स्किल्स में नेगोशिएशन की स्किल, जिसके साथ शायद से मैं ज्यादा रुपए कमा पाऊँ, लेकिन उसकी यह स्किल लेवल 1 की होती है। वेल अगर मुझे इसके बारे में पता भी हो तो भी मैं कॉम्बैट के स्किल्स को ही चुनूंगा। वह कहता है यह सही है कि एक आरपी जंकी हमेशा अपनी स्किल्स को अपने रोल के बेसिस पर चुनता है, लेकिन यह गेम एक सिंगल प्लेयर गेम है जिसमें पार्टी का कोई रोल ही नहीं है।
इसका मतलब है कि मुझे किसी भी रोल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूँ वो चुन सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर में भी और भी अच्छी अच्छी स्किल्स आएं और इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट को लाना होगा और लेवल अप करना होगा। सीरियस मोड में वह कहता है, क्या यहाँ पर सिर्फ यही काम था? तो फिर मुझे यहाँ पर रुकने का कोई और कारण नहीं दिख रहा। जहाँ पर सिस्टम विंडो में बताया जाता है तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तभी एक बंदा चलाता हुआ कहता है कि चेयरमैन चेयरमैन यहाँ पर एक काफी बड़ी इमरजेंसी है। चेयरमैन भी कहता है, क्या तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग गई है जो कि तुम इतनी तेजी से यहाँ पर भग के आए हो? एमजे भी सोचता है यह तो किसी पड़ोस वाले चिड़चिड़े बुड्ढे जैसा लग रहा है। सच में कैरेक्टर डिजाइन काफी अच्छा है। और फिर सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वह बंदा कहता है यह सच में काफी बड़ी इमरजेंसी है, हमें रेस्क्यू करना होगा उन लोगों को। मर्चेंट ग्रुप पर हमला हुआ है। पास ही में एक फ्लेयर देखा गई है जो कि उन्हीं मर्चेंट ग्रुप्स वाले लोगों ने चलाई थी। हमने होली गार्ड्स को तो बता दिया है लेकिन वे काफी ज्यादा ही स्लो हैं। एमजे भी सोचता है लगता है गेम का अगला क्वेस्ट आने वाला है। ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए कहता है वे कमीने लोग वह रुपयों को तो खा जाते हैं लेकिन काम करने की बारी आती है तब सुस्त हो जाते हैं। जल्दी से वहां पर कुछ लोगों को भेजो और हाँ तुम भी जाओ। एमसी भी सोचता है हाँ मैं जाऊंगा तो सही लेकिन मैंने जो लाइन प्रिपेयर की है उसे तो बोलने दो। और वह सीरियस होते हुए कहता है मुझे ऑर्डर मत दो। ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए कहता है यह एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट। तुम रास्कल, मैं तुम्हें काफी अच्छा प्राइस पे करूंगा तो जल्दी से जाकर वापस आओ। एमसी भी जाते हुए कहता है कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है तो मुझे गाइड करो। वह भी उसे गाइड करने लगता है। पीछे से क्लर्क कहती है अपनी ट्रिप को सेफ रखना, अंत तक हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखेंगे। यहाँ पर हमारे एमसी के पास भी सिस्टम विंडो में आ चुका होता है नोटिफिकेशन जिसमें बताया जाता है उसे 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं चूज करने के लिए। पहला ऑप्शन तो मर्सनरीज के साथ जाकर रीग्रुप हो जाओ, दूसरा कि सीधा ही कॉम्बैक्ट जोन में चले जाओ और तीसरा अटैकर्स को एलिमिनेट कर दो और बोनस में उसी सर्वाइवर्स को भी बचाना है। एमसी सोचता है अच्छा हुआ कुछ आ चुका है। वह बंदा कहता है क्या हमें मर्सनरीज के साथ रीग्रुप हो जाना चाहिए? एमसी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस तरफ गाइड करो जहाँ पर मुझे जाने की जरूरत है। और उस बोनस क्विस्ट को याद करते हुए मन में सोचता है यह थोड़ा गलत लग रहा है, चाहे मैं कितनी बार भी इसके बारे में क्यों ना देख लूं फिर भी अटैक का टाइम नहीं, यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है रीग्रुप होने का। ओल्ड मैन भी कहता है हाँ इसे लेकर जाओ, यह मरेगा नहीं क्योंकि इसने उस गटर को अकेले ही साफ कर दिया था। जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है और हमारे एमसी को वहां से ले जाने लगता है। कहता है कि हमें यहाँ पर आसपास काफी सारे घोड़े मिल जाएंगे जिन्हीं से हमें वहां पर जाना है। एमसी भी सोचता है क्या मुझे घोड़े पर बैठकर जाना है? हाँ मैंने काफी सारे घोड़े चलाने वाले गेम्स तो खेले हैं तो कोई बात नहीं है। मेरे प्रीसियस एक्सपीरियंस पॉइंट वहां पर रुके रहना जब तक मैं वहां पर पहुंचूं। अगला सीन हमें उसी फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपने घोड़े के साथ पहुंच चुका होता है और कहता है मेरे ब्लेड की विक्ट्री के लिए और हेवन की ग्लोरी के लिए। जहाँ पर उसने आशा के साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना भी शुरू कर दिया होता है। एक बंदा चलाते हुए कहता है रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। दूसरे भी कहते हैं क्या सिर्फ एक पर्सन? क्या ये कोई वैन गार्ड है? प्लीज मुझे बचाओ। ओ कमीने मुझसे दूर हट जाओ, रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, अब मैं नहीं मरूंगा। जहाँ पर अगले उस पर्सन के सामने खड़ा हुआ वह गोब्लिन मॉन्स्टर मारा जाता है। इसे हमारे एमसी ने दूर से ही मारा होता है। अगले ही पल वह अपने घोड़े से उतरने के तुरंत बाद सीधा ही उन मॉन्स्टर्स की तरफ रस कर देता है और कहता है क्या तुमने खुद को बचाने के लिए कहा था? लो तुम्हारा काम हो गया, मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा इससे पहले कि तुम्हारा सारा ब्लड बह जाए। वह भी कहता है क्या अकेले? एमसी भी कहता है नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर देने लायक नहीं है। फिर वह अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है मैं इन कीड़ों को टुकड़ों में काट के रख दूंगा। और ऐसा कहते के साथ वह काफी सारे स्लेश अटैक करता है। वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारते ही जा रहा होता है। एक मॉन्स्टर सामने से अटैक करता है जिसे वह बीच से काट कर रख देता है। जिस नजारे को देखकर वे सारे लोग चौंके हुए होते हैं। इस टाइम पर हमारा एमसी काफी खतरनाक तरीके से ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है जिसे देखकर वह पर्सन भी कहता है यह तो एक मॉन्स्टर है। जहाँ पर हमारा एमसी जब अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है उसकी डिमोनिक एनर्जी भी हल्की सी रिलीज होती है जिस एनर्जी को कहीं दूर एक लड़की सेंस करती है और कहती है यह एनर्जी, और कहती है आर्कमेज हमें तातारा ट्रेडिंग पोस्ट की तरफ जल्दी से जल्दी जाना होगा। आर्कमेज भी कहता है लेकिन ऐसा क्यों? वह भी कहती है क्योंकि मुझे वहां से काफी खतरनाक सी डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई है।